नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद चैनल डीएनए न्यूज़, जिसमें दिखाते हैं हम हर खबरों को अलग तरीके से। हर बड़ी घटनाओं का होता है एनालिसिस और निकालते हैं एक परिणाम। देखिए आज की ताज़ा तरीन खबरें क्या है। धमतरी में युवा कांग्रेस ने नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने लाल बगीचा वार्ड में बन रहे आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण कार्य में गुणवत्ताहीनता का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने निगम के बाहर नारेबाजी की और आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर 3 दिनों के भीतर कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। युवा कांग्रेस और वार्ड वासियों ने आरोप लगाया कि निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ रहा है। उनके अनुसार निर्माण में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे भविष्य में बच्चों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ऊपर से वो ठेकेदार बोलते हैं कि हम निगम को 17% देते हैं, तो हमको भी जानकारी चाहिए कौन से अधिकारी कर्मचारी को ये पैसा दिया जा रहा है और जनता के पैसों का दुरुपयोग जो किया जा रहा है। वार्ड निवासी प्रवीण साहू ने बताया कि उनके घर के ठीक सामने ही आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण हो रहा है। उन्होंने फोन के माध्यम से अधिकारियों को कई बार काम में गड़बड़ी की जानकारी दी थी। साहू के मुताबिक शासन के निर्देशानुसार फ्लाई ऐश ब्रिक्स का उपयोग होना चाहिए था, लेकिन कॉलम में लाल ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रवीण साहू ने यह भी बताया कि आरोप लगाया कि भवन का निर्माण पूर्व में अतिक्रमण की गई जगह पर हो रहा है। कॉलम भी आड़े तिरछे बनाए गए हैं और ढलाई के बाद सब लाइनिंग नहीं की गई है, जिससे सरिया बाहर दिखाई दे रहा है। उन्होंने नगर निगम के ठेकेदार और इंजीनियर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि ढलाई के बाद से दोनों मौके पर नहीं पहुंचे हैं। साहू ने बताया कि जब ठेकेदार से गुणवत्ताहीन कार्य के बारे में पूछा गया तो उसने कथित तौर पर कहा कि काम बहुत मुश्किल से मिलता है और 17% पैसा निगम को देना पड़ता है, इसीलिए काम भी उसी हिसाब से होगा। ठेकेदार ने यह भी कहा कि अगर लोग विरोध करेंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा। युवा कांग्रेस और वार्ड वासियों ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिनों के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो वे एक बड़ा आंदोलन शुरू कर देंगे। है और मेरे घर के जस्ट सामने ही यहाँ आंगनबाड़ी का निर्माण कार्य चल रहा है और जब से निर्माण कार्य चल रहा है मैंने फ़ोन के माध्यम से अधिकारियों को सूचना दिया कि भाई यहाँ पे काम गलत हो रहा है। शासन का गाइडलाइन है, जो भी टेंडर निकलता है उसमें बोला जाता है कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स का उपयोग करना है, लेकिन हमारे घर के पास जो भवन बना है जिसमें नीचे रंगत का कार्य किया गया है कॉलम में, वहाँ पे लाल ईंटे का प्रयोग किया गया है। वहाँ पे पहले दूसरे व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण किया गया था जिसमें वह जोड़ाई किया गया था। उसी के ऊपर से इन लोग बेसमेंट को तैयार करते हुए वो बिल्डिंग को तैयार किए हैं। वहाँ का कॉलम भी आड़ा तिरछा है और उस कॉलम में बिल्डिंग बनने के बाद सबलिंग भी नहीं किया गया है। आप अभी भी मौके में जा कर के वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पे सरिया अलग से दिखाई दे रहा है कॉलम ढलने के बाद। तो हमारे वार्ड में ऐसे गुणवत्तापूर्ण कार्य हो रहे हैं। मैं निगम प्रशासन को ध्यान आकर्षण पहले भी कराया था और यहाँ पे हमने ज्ञापन के माध्यम से भी इनको अवगत कराने आज पहुँचे हुए हैं और उसमें कोई भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने वहाँ पे इंजीनियर से पूछा, मैं बोला आपने ऐसा कार्य करा रहे हैं जो हमारे भविष्य के लिए खतरा हो सकता है, तो आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? तो उन्होंने कहा था हाँ मैं इसकी जिम्मेदारी लूँगा। उसके बाद से जब वहाँ ढलाई हुआ है, ना इंजीनियर वहाँ पे दिख रहा है ना ठेकेदार, और बात सुनने में यह आ रही है कि भैया हम यहाँ पे जो काम लिए हैं आप जानते नहीं हो किस परिस्थिति में काम लिए हैं। हम वहाँ 17% पैसा हमको देना पड़ता है निगम में, तो हम काम भी उसी हिसाब से करेंगे।
और आप लोग इस तरीके से विरोध करोगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो ये 17% जो पैसा है निगम के किस अधिकारी किस कर्मचारी के पास जा रहा है, हम ये जानना चाहते हैं। इस ज्ञापन के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हमारे वार्ड में जो एज पर द एस्टीमेट कार्य है वो किया जाए, गुणवत्ताहीन कार्य बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और निगम प्रशासन को ये चेतावनी देते हैं कि 3 दिवस के भीतर ऐसे इंजीनियर ऐसे ठेकेदार के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं किया जाता तो उग्र आंदोलन के लिए वार्डवासी बाध्य होंगे। ये जो है जी, कलेक्टर महोदय जी के पास मैंने कल जाकर के उनको अवगत कराया। उनको भी मैं एक पत्र दिया है कि सर इसमें गलत तरीके से कार्य किया जा रहा है। तो कलेक्टर महोदय से कल जो मुलाकात हुई टीएल मीटिंग से पहले, उन्होंने कहा हम इसमें कार्रवाई करेंगे, ये विषय हमारे संज्ञान में है, ऐसा उनका कहना है। युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष गीतराम सिन्हा ने बताया कि विगत कुछ दिनों से नगर निगम को लाल बगीचे वार्ड में बन रहे आंगनबाड़ी के संबंध में अवगत कराते आ रहे हैं। वह गुणवत्तापूर्ण नहीं है। आने वाली पीढ़ी जब उस भवन में बैठेगी तो बड़ा हादसा हो सकता है। इस चीजों को रोकने के लिए हमने पहले ही इंगित किया, लेकिन ऐसे लोगों को नगर निगम प्रशासन का संरक्षण मिल रहा है और हम चाहते हैं कि जांच की जाए, गुणवत्ताहीन कार्य की जांच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। पहले से ही हम लगातार वीडियो के माध्यम से, अन्य चीज़ों के माध्यम से निगम को ये आदेशित कर रहे थे कि लाल बगीचा वार्ड में जो आंगनबाड़ी का निर्माण किया जा रहा है वह गुणवत्तापूर्ण बिल्कुल नहीं है। वहाँ आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारी आने वाली भविष्य जब बैठेगी तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो इस चीज़ों को रोकने के लिए हमने पहले भी इंगित किया, लेकिन लगातार ऐसे लोगों को निगम प्रशासन का संरक्षण मिल रहा है। वो भवन तैयार हो रहा है जो गुणवत्तापूर्ण बिल्कुल नहीं है। इसके विरोध में आज युवक कांग्रेस की पूरी टीम और लाल बगीचा वार्ड के हमारे भाइयों के साथ हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ जांच की जाए। आंगनबाड़ी जिस प्रकार से गुणवत्ताहीन बनाई जा रही है उसकी जांच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। किस तरह से गुणवत्ताहीन है? देखिए आप वहाँ बेस अगर देखेंगे, हमारे पास वीडियो है, हम वीडियो के माध्यम से भी आपको दिखा देंगे कि किस प्रकार की स्थिति वहाँ निर्मित हो रही है। गुरु वहाँ जब बैठेंगे तो वहाँ की स्थिति क्या होगी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वार्डवासी भी उसके खिलाफ में है। वो भी चाहते हैं कि सही तरीके से वार्ड के बच्चों को, वार्डवासियों को वह भवन मिल सके जिसका उपयोग बच्चे अपने लिए कर सके, वार्ड के बच्चों को जिससे फायदा हो सके। इस संबंध में आयुक्त प्रिया गोयल ने कहा कि वार्डवासियों के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है। कल ही सुबह नगर निगम की टीम और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मौके पर भेजा जाएगा। गुणवत्ताहीन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जांच रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। अभी वार्डवासी और कांग्रेस के पार्षदों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इस संबंध में कल सवेरे ही 9 बजे एक टीम जाएगी जांच करने के लिए, जिसमें निगम के साथ में पीडब्ल्यूडी के भी अधिकारियों को शामिल किया गया। गुणवत्ताहीन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैम, ये पाला कॉन्सेप्ट पर ये तैयार हो रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में, इस प्रकार का जो बात निकल के सामने आ रहा है, वीडियो भी दिखा रहा है, तो इसको किस प्रकार की कार्रवाई आप लोगों द्वारा किया जाएगा? जांच रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो ये था आज की खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे इसी तरीके से खबरों का गुलदस्ता और आपको रूबरू कराते रहेंगे शहर की छोटी बड़ी घटनाओं से। जय हिंद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,